हम सुना कि 3 आदमी रहे, घर से निकले। एक ईसाई था, एक यहूदी, एक मुसलमान। तीनों रोटी ले ले घर से निकले। रास्ता में खाए ले उनके बाद फिर चले, फिर भूख हुए, खाना रहे नहीं तो मांगे लागे। तो कोनो को रहे मावा तो एक प्याली खीर दे दी। अब खीर एक प्याली खाए वाले 3 ठो। तो बैठे सलाह करें कि यार को खा, यार भूख सबका लाग है, सब कोई खाई हो तो कोई भला ना हो, तो कम से कम एक आदमी खाए ले तो कोई भला तो हो जी। तो कहें हाँ बात तो सही है, लेकिन भूख सबका लागे खाए को। तो ये हुआ कि कर रख दो, सो जाओ और सुबह उठो, ख्वाब देखो और सुबह बयान करो जेके ख्वाब अच्छा हुई, खीर खाई ले। तो खीर रख दी, तीनों सोए गए, लेटे तीनों। तो यहूदी ईसाई तो जल्दी सोए गए, चक्कर में कि जल्दी सोए जल्दी ख्वाब देखबे, उठबे तो खीर खइबे। और मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद भैया। तो ईसाई यहूदी लेटे और सोए गए। जब सोए तो नाक जब खो खो बाजे लाग, तब मुसलमान जाने इसकी अब सोई गए। वह उठा, खीर उठाईस और खाईस और पानी पीस, तब आराम से लेटा। अब सुबह भय तो दोनों जग के हाली भूखे रहे। उसके बाद उका उठाइन तो उठे नहीं। जब जत्ती उठाई बैठे तो आंखें मिलमिलावे, कहे का बात है हो। तो कहें रे ख्वाब बताओ, खीर खावा जाए। तो कहें तुम लोग बताओ। तो ईसाई बोला कि सुनो, लोग जमीन का ख्वाब देखते हैं, आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा। कहा क्या? कहा आज मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया, जमीन की सैर कराते कराते पहले आसमान पे ले गए, दूसरे पे ले गए, तीसरे पे ले गए, चौथे आसमान पे लेके गए, फिर वापस छोड़ा। तो आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा, वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कि सुन, अगर तेरे पैगंबर ईसा आए थे, चौथे आसमान पर लेके गए, तो तू सुन ले, मेरे पैगंबर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे छठे आसमान तक लेके गए। 2 मंजिल में तुझसे ऊंचे गया हूं, मेरा ख्वाब तुझसे ज्यादा ऊंचा है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान चुपचाप बैठ। तो दोनों कहें तू क्या देखे, तू तो बताओ। उसने कहा हम क्या देखे, हम जैसे सोए वैसे हमारे भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा उठ, तुझे सुबह रोजा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सेहरी खा, तुझे सुबह रोजा रखना है। तो मैं उठा, सेहरी खाया, रोजा के नियत करके सो गया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए सेहरी में। तो कहते खीर के अलावा और कुछ रहे। कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं नुमा रहबे कत्ती रहे। तो कहीं यार तू बड़े बड़े बेवफा निकले यार, कम से कम खा रहे थे तो हम लोगों को भी जगा लेते। तो कहते बहुत चिल्लाएं, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहे, कहाँ तक चिल्ले। मुसलमान खाने में इतना आगे। ऐ लोगों, जलसे बड़ी मेहनत से होते हैं, थोड़ी देर जगा करो। किसी कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, और हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। जग लो। देखो आज के इस पुरफतन माहौल में हमको आपको बहुत सब्र करने की जरूरत है और संजीदा रहने की जरूरत है। आज हमारी तुम्हारी सूरत ऐसी हो गई, एक वक्त वो था कि मुसलमानों को देख कर लोग ईमान कबूल कर लिया करते थे। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मुजाहिदीन के साथ जा रहे थे और सब निगाहें नीचे किए थे, नीचे निगाह करके चल रहे थे। इतने में गिरजा घर मिला, पादड़ी उसमें रहता था। जैसे हमारी मस्जिद में इमाम रहता, वैसे यहूदियों के गिरजा घर में एक पादड़ी रहता था। उस पादड़ी ने देखा तो कहा आप कौन हैं, आप कोई नबी हैं? कहा ना। कोई फरिश्ते हैं? कहा ना। तो कहा आप हैं कौन? हजरत अली कहते हैं मैं अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हूं।
कहा आप नीचे निगाह करके क्यों चलते हैं? तो हजरत अली ने फरमाया था मैं निगाह इसलिए नीचे करके चलता हूँ कि जिस नबी पर मैं ईमान लाया हूँ उसी नबी पर कुरान उतरा है, और उसी कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लिल मोमिनीन, ऐ नबी मोमिनों से कह दो, मुसलमानों से कह दो, यगुद्दू अबसारहुम, अपने निगाहों को नीचे झुका के चला करे। कुरान कहता है कि बंदा चले तो उसकी निगाह नीची हो, इसलिए हम नीचे करके चलते हैं। तो गिरजाघर का पादरी पुकार उठा, कहा अली जिस मजहब का ये हुक्म हो कि इंसान चले तो निगाह नीची करके चले, खुदा की कसम वो मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता। वो यहूदी पादरी कलमा पढ़ करके फौरन मुसलमान हो गया। ऐ लोगों, तुम भी किसी की माँ बहन पर गलत निगाहें न उठाया करो, निगाह नीची करके चला करो। हमारी माँ बहनों के बारे में भी कुरान में है कुल्लिल मोमिनाति यगुद्दुना अबसारहुन्ना। बात ना करो आप लोग थोड़ा। ऐ नबी मुसलमान औरतों से कह दो कि चला करे तो निगाहों को नीची करके चला करे। इसलिए हमारी माँ बहनें भी चले, जैसे मर्दों के लिए औरतों को देखना हराम है, ऐसे औरतों को हराम है मर्दों को देखना। इसीलिए हजरत उम्मे सलमा और हजरत आयशा सरकार की दो बीवियां थीं, बैठी थी। एक नाबीना साहबी थे जिनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना साहबी थे, हुजूर के पास आए मिलने के लिए। तो हुजूर की बीवियां बैठी थी, तो हुजूर ने फरमाया ये तजीबा अन्हु, आयशा उम्मे सलमा इससे तुम दोनों पर्दे में हो जाओ। तो हजरत आयशा कहती हैं अलैसा हुआ आमा, अल्लाह के रसूल क्या ये अंधा नहीं है? ये तो अंधा है, हम लोगों को देख भी नहीं रहा है। फिर सरकार ने फरमाया हुआ आमा, वो तो अंधा है, वलस्तुमा आमा, और तुम दोनों तो अंधी नहीं हो, तुम तो देख रही हो। जैसे उसका देखना मना वैसे तुम दोनों का देखना उसको मना है। इसलिए आज ये चीज हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारी माँ बहनें कंट्रोल में हो जाए। आज हमारी बच्चियां बिगड़ रही हैं, आज हमारा माशरा बर्बाद हो रहा है, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे नेपाल हो। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ला यदखुलुल जन्ना, जन्नत में दाखिल नहीं होंगे सलासत और रिजालिन, तीन आदमी जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन कौन? नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया था अल कातिल, कत्ल करने वाला, किसी का खून बहाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर फरमाया था वज़ानी, और ज़िना करने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे नंबर पर फरमाया था वद्दय्यूस, और दय्यूस भी जन्नत में नहीं जाएगा। साहबे किराम ने जब सुना तो पूछा अल्लाह के रसूल कातिल तो जानते हैं, जानी भी जानते हैं, लेकिन दय्यूस कौन है? तो उन्होंने फरमाया था दय्यूस वो इंसान है जो अपनी माँ बहन बेटी को बेपर्दा घुमाए, वो दय्यूस है, और दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। आज हम अपनी बच्चियों को, जवान जवान बच्चियों को कॉलेज स्कूल भेजते, बच्चों के खल्त मल्त में वो तालीम हासिल करती हैं, वहीं से माशरा बिगड़ता है। ऐ लोगों, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो मना फरमाया था कि औरतों को लिखना न सिखाया जाए। जलालैन शरीफ की सूरे नूर की तफसीर में देखो, हाशिया में लिखा है कि लड़कियों को लिखना न सिखाया जाए, क्योंकि तहरीर से भी इंसान भागता है। आज मदरसे का यह पहला जलसा है। मदरसे इस्लाम की बुनियाद है, लेकिन आज अफसोस है कि हमारी तवज्जो मदरसे की तरफ नहीं होती। ए बच्चे, बेटा चुप रहो, बेटा चुप रहो।
हम माँ बहनों से आपसे सबसे एक बात सुनाएंगे कि आज अजान होती है, हम लोग अपने बच्चों को मस्जिद नहीं भेज पाते। जरा एक तारीखी सुनो, इस्लाम की पहली लड़ाई हुई जंगे बद्र।